हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आप लोगों को अभी 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ मिली होगी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था कि ये अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसा हिंट दिया है कि शायद नीट अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के या सीबीटी मोड में होगा या फिर हाइब्रिड मोड में होगा। अब जब हम लोग सीबीटी मोड या हाइब्रिड मोड की बात करते हैं तो सीबीटी यानी कि प्रॉपर आपका क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आ रहा है और आपको आंसर भी उसी में देना है। हाइब्रिड मोड का मतलब हो जाता है जब आपका क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन कंप्यूटर पे आ रहा है लेकिन आपको मार्क आंसर अपने ओएमआर में ही करने हैं। तो इस चीज के पूरा का पूरा कि क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो नीट 2025 के लिए मुझे नहीं लगता कि इस साल से ही ये सीबीटी मोड आ जाएगा, क्योंकि नीट 2025 में 25 लाख बच्चा बैठेगा। 25 लाख बच्चा यानी कि जब जेई में 15 लाख बच्चा बैठ रहा है बेटा जी, उसके उसके अंदर इन लोग को 10 शिफ्ट लगी हैं ताकि वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करा सके। लेकिन अगर यही सिचुएशन हम लोग नीट पे देखते हैं यानी कि 25 लाख बच्चा यानी कि नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ जाती है। और नंबर ऑफ शिफ्ट्स बढ़ने का मतलब ये है कि इतने सेट ऑफ पेपर बनाना पड़ेगा। और अगर इतने सेट ऑफ पेपर बनाना है तो हर सेट का डिफिकल्टी लेवल भी उनको सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या मोड सही है ना? क्या नीट 2025 में आना चाहिए, क्योंकि नीट 2026 में मुझे लगता है सीबीटी मोड आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यार हम लोग बात कर लेते हैं प्रोज की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके वजह से सीबीटी मोड इंट्रोड्यूस करा जा रहा है वो है ट्रांसपेरेंसी। आप लोगों को पता है कि नीट 2024 में क्या हुआ है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इश्यूज थे कि यार ये पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सीबीटी मोड ट्रांसपेरेंसी देगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक और जो मुद्दा आपका नीट 2024 के एग्जाम में उठा था वो था कि नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स है ना बहुत ज्यादा दे दिए गए थे और सही अमाउंट ऑफ टाइम किसी का काउंट हुआ नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन में इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट दैट टाइम। बट ऑनलाइन में अगर टाइम लॉस होता है किसी भी कैंडिडेट का तो वो बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम लॉस होगा कि पेपर कब शुरू हुआ है वो भी आपको पता चलता है, कब एंड हुआ है वो भी पता चलता है, बीच में अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो वो भी पता चलता है। तो ये सारी चीजें बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाएंगी और किसी कैंडिडेट का अगर टाइम लॉस होता है तो उसको उसके हिसाब से जो भी अथॉरिटी डिसीजन लेगी वो उसके साथ डिसाइड किया जाएगा। तीसरी चीज जो ऑफलाइन में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करके आते हैं बच्चे, क्योंकि मैंने भी करी थी कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, मेरे को उसका आंसर ओएमआर नहीं भरना था। अगला क्वेश्चन मैंने किया तो उसके ऊपर जो आंसर मैंने छोड़ा था उधर पर मैंने अपने आंसर अगले क्वेश्चन का आंसर भर दिया, जिसकी वजह से अब मैं जितने भी आंसर भरती गई वो मैंने गोले भरती गई गलत, जिसकी वजह से मेरा काफी ज्यादा नंबर का लॉस हुआ। अब जब वो नंबर का लॉस हुआ बेटा जी, ऐसा मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, इसलिए में हम बोलते हैं कि आपको ओएमआर शीट के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट अगर सीबीटी मोड होता है तो ओएमआर फिलिंग का जो झंझट है, वो जो सिली मिस्टेक है, वो जो एक सिली मिस्टेक जो बहुत बड़ी मिस्टेक में कन्वर्ट हो जाती है, ये पूरा चीज खत्म हो जाएगी। साथ के साथ ऑनलाइन मोड सीबीटी मोड आई गेस कन्वीनियंट होगा, वही पेपर वही आंसर, और आपको बहुत इजीली कन्वीनियंस के साथ बहुत सारी जगह पर ये मोड में हो सकता है, चाहे वो हाइब्रिड मोड हो चाहे वो आपका सीबीटी मोड हो। वहीं पर अगर हम लोग कॉन्स की बात करते हैं, सबसे पहला जो कॉन है कि अभी तक जो आपका नीट वाला बच्चा है हमारा, उसने अभी तक पेन एंड पेपर मोड में ही दिया है। अगर नीट 2025 में ये पेपर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होता है तो मेरे हिसाब से बेटा जी, जो बच्चा अभी तक इतनी प्रैक्टिस कर रहा है उसको पेन एंड पेपर मोड की आदत हो जाती है, उसको शिफ्ट करना सीबीटी मोड पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप हमारे बैच में हैं, डॉक्टर अड्डा के बैच में हैं, वहां पर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो आप थोड़े फेमिलियर हो जाते हैं विद ऑनलाइन टेस्ट। बट अगर जो कंप्लीट ऑफलाइन वाला बच्चा है उसके साथ ये जो अनफेमिलियरिटी वाला इशू है वो आएगा। दूसरी चीज टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जो हमारे ऑफलाइन वाले टेस्ट में नहीं होते हैं। तीसरी चीज मल्टीपल शिफ्ट, बहुत बड़ा अरेंजमेंट, मल्टीपल सेट ऑफ पेपर बनेंगे, सबका डिफिकल्टी लेवल सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर किसी का भी किसी भी सेट का डिफिकल्टी लेवल ऊपर होता है या बहुत कम होता है, उन चीजों की भी कंपैरिजन करी जाती है।
अब जब डिफिकल्टी लेवल की कंपैरिजन वाली बात होगी तो नॉर्मलाइजेशन का भी कंसर्न उठेगा। अब जब नॉर्मलाइजेशन का भी कंसर्न उठेगा तो कुछ इसके फेवर में होंगे, कुछ इसके फेवर में नहीं होंगे। तो ये सारे कॉन्स है अगर सीबीटी मोड आता है नीट 2025 में। बट अगर आना होगा बेटा जी तो ऑब्वियस सी बात है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सिलेबस वही है, पढ़ना आपको वैसे ही है, बट मैं आपसे कहूंगी कि कहीं ना कहीं आप एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर लेके रहें ताकि आप थोड़ा फ़ेमिलियर हो जाएँ विद आपका ऑनलाइन मोड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे हो सकता है, हाइब्रिड टेस्ट कैसे हो सकता है, उसके साथ थोड़ा फ़ेमिलियर हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर आप प्योरली ऑफलाइन वाले बच्चे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि यार टेस्ट सीरीज़ ले लो ऑनलाइन, और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएगी, दैट इज़ एनबीटीएस एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप ज़ेडबीबीएस कोड यूज़ करते हो ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह ज़ेडबीबीएस, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल रहे हैं पूरे 20 टेस्ट और साथ ही साथ पीवाईक्यूज लास्ट 12 साल के। अब और क्या चाहिए आप लोगों को? इसके अलावा एक बहुत अच्छा फीचर अभी अड्डा 24/7 ने शुरू किया है, दैट इज टेस्ट प्राइम। टेस्ट प्राइम आपको सिर्फ 299 में मिल रहा है, और ये 299 में बेटा जी आपको जब टेस्ट प्राइम मिलता है, ये सिर्फ नीट कवर नहीं करता है, ये आपका सीयूटी भी कवर करेगा। जितने भी एग्जाम्स आपके इंडिया में 500 प्लस एग्जाम्स को कवर करता है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो। यानी कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके घर में कोई है जो आपका बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, उसके भी टेस्ट आपको इस टेस्ट प्राइम पे मिल जाएंगे। और इसका लिंक आपको नीचे चैट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसके लिए भी यूज कर सकते हैं आप कोड ZBBS। तो ये टेस्ट प्राइम ज़रूर लीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सीबीटी मोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि क्या ये फ़ायदेमंद होगा अगर हम लोग नीट 2025 के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन।